मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते रहते हैं और उनमें से कुछ मैं आपकी खिदमत में भी पेश करता रहता हूँ। अक्सर लोग मुझे रास्ता रोककर पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं पेश आते ऐसे वाकयात जो आपके साथ पेश आते हैं। तो मैं अर्ज करता हूँ कि मैं थोड़ा वसूल कुनिंदा हूँ, मैं रिसेप्टिव हूँ, इसलिए जो वाइब्रेशन, जो इर्ताश आप अपने बदन में, अपने वजूद में रखते हैं, वो बाहर के इर्ताश से मिल जाता है और फिर वही कुछ होने लगता है जिसकी आपके अंदर को तवक्को थी या जिसका दूसरे मानों में इंतजार था। मैं हर रोज सुबह अपने बिस्तर से बेदार होता हूँ तो हमेशा एक दस्तक पर बेदार होता हूँ और जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे घर के दरवाजे पर एक शख्स टोप लगाए हुए और चेक डिजाइन का सूट पहने हुए, हाथ में रूलर पकड़े हुए लकड़ी का, मेरे दरवाजे को जोर से बजाता है और जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे एक ही बात कहता है कि आपके जिम्मे मेरा कर्ज वाजिब है, वो कर्ज लौटाइए। और मैं बहुत हैरान होकर उसकी शक्ल देखता हूँ और उससे कहता भी हूँ कि मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन वो बहुत से कागजात के पलंदे निकालकर मेरे आगे लटका देता है और कहता है आपने मुझसे $37 बिलियन कर्ज लिया है और ये दस्तखत हैं आपके बड़ों के, आपके पुरखों के, जिन्होंने ये कर्ज लेकर कहीं इस्तेमाल किया है। और मैं शर्मिंदा और बहुत निहायत कच्चा पढ़ के उनसे कहता हूँ कि ये मुझे तो पता नहीं कि ये कब लिया गया, क्यों लिया गया और किस जगह पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो ये कहता है कि इसकी अदायगी का जल्द बंदोबस्त करें वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरे दिन की इब्तिदा हर रोज इसी तरह से होती और मैं फिर गलियों, बाजारों, सड़कों, पार्कों में घूमता रहता हूँ और इस बोझ को अपने साथ साथ उठाए फिरता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयतों पर, जिनके कंधों पर, जिनके शानों पर, जिनके सर पर ये बोझ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस शख्स की शक्ल से भी खौफ आता है और मुझे इस बात का खौफ भी रहता है कि कल सुबह फिर वो मेरे दरवाजे पर आकर उसी जोर से डंडा बजाएगा और मुझसे अपने कर्ज का तकाजा करेगा। तो मैं पार्कों में घूमता ऐसे मकाम पर आता रहता हूँ और अपना वक्त गुजारता रहता हूँ। मुझे पता नहीं कि वो कर्जा जो मेरे साथियों ने, जो मेरे बड़ों ने लिया था, वो कहाँ खत्म हुआ, कैसे खर्च हुआ, किस मकाम पर उसका इस्तेमाल हुआ और फिर वो ये सारा पैसा लेकर कहाँ चले गए, या अगर यही हैं तो उन्होंने उससे क्या फायदा उठाया, जाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर या कौमी तौर पर। तो ये मैं कुछ अजीब सी बातें हैं जो आपसे कहना चाह रहा था, कहता रहता भी हूँ और उनका मेरी तबीयत के ऊपर बोझ भी पड़ता रहता है और मैं शर्मिंदगी के आलम में कुछ अपने आप से शर्मसार, कुछ अपने अजीज व कारब से, कुछ अपने आने वाली नस्ल से, कुछ अपने बच्चों पोतों से खास तौर पर शर्मिंदा सा वक्त गुजारता हूँ। अल्लाह न करे कि आप पर ऐसा वक्त आए और आपकी सोच मेरी तरह से मुबद्दल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी तशफ़ी भी होती है, जरा सा रेस्पाइट, जरा सा बोझ यूं कम भी होता है कि जो कर्ज खा है उसको भी बड़ी उलझन का सामना करना पड़ता है। कर्ज खा भी इतनी आसानी में नहीं होता, मकरूज तो खैर बिल्कुल ही दबावा होता है, उससे तो उठा ही नहीं जाता, वो तो एक मुजमहिल मरीज की तरह जिंदगी बसर करता है। लेकिन कर्ज देने वाला भी एक अजीब किस्म के शिकंजे में फंसा हुआ होता है और वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए होते हैं और उनके दरमियान इंसानी रिश्ते जो हैं वो सारे के सारे मुनक़ता हो जाते हैं। मुझे याद है हमारे कस्बे में एक शौकत साहब थे,
वो इब्तदाई किस्म का डेंटिस्ट्री का इम्तिहान पास करके आए। उन्होंने हमारे गांव में क्लिनिक खोला, तो वो मसनूई दांत तैयार करते थे। डॉक्टर शौकत ने आकर ये रस्म तय कर दी वहां पर, और ये काम होने लगा जिसे कि मैं कर रहा था ये मसनूई दांत लगाने का। तो वहाँ एक सरदार थे। अब गांव के सरदार कई किस्म के होते हैं। आपके ज़हनों में तो फिल्में देख के या हमारे टीवी के ड्रामे देख देख कर फ्यूडल लॉर्ड्स का एक और नक्शा है ना, बाबा साईं। तो बाबा साईं सारे नहीं होते, बाबा साईं से छोटे भी होते हैं, चाचा साईं भी होते हैं, भाई साईं भी होते हैं, और खाली साईं भी होते हैं। तो एक ने लगवाए दांत, पूरी भीड़, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ज़ाहिर है ये महंगा सौदा है, तो लगवा के वो अपने मजे से घूमते फिरते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मेरे पैसे अदा करें। उस जमाने में कोई 150-200 रुपए की रकम अदा करना कोई आसान काम नहीं था। अब डॉक्टर साहब कर्ज खा थे और वो बाबा साईं मखरूज थे, तो डॉक्टर साहब रोज तकाजा करते थे सुबह सवेरे इनके, और वो कहते थे मैं आज देता हूँ, मैं कल देता हूँ, दे नहीं पाते थे। और एक रोज डॉक्टर साहब गुस्से के आलम में दोपहर के वक्त, जबकि उनका सोने का वक्त था, वहां चले गए और उनसे जाकर तू मैं शुरू हो गई कि आप मेरे पैसे दें, वरना चलिए ये जो डेंचर है, ये बीड़ जो मैंने लगा के लिए यही वापस करे। उधर से वो भी मिलने आ गए, मालिक थे उसे आगे गए, और वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे ऐसे हुआ कि उनमें तू मैं की बात कुछ हाथापाई शुरू हो गई, और उसके बाद बड़ी मायूसी के आलम में डॉक्टर शौकत जो थे वो वापस अपने क्लिनिक पर पहुंच गए। तो मैं उनकी मशीनें देखने, उनके कारकर्दगी देखने, मसनूई दांत कैसे बनते हैं, ये बड़े शौक से देखने जाता था। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था जब, तो उन्होंने अपना बाजू आगे करके कहा कि देखो तुम्हारे बाबा साईं के करतूत। मैं उससे अपना कर्जा मांगने गया और उस जालिम ने कहने लगा कि मुझे यहाँ पर दंदी काट ली, जैसे कि कुत्ता नहीं काटता, और मेरे खून निकलने लगा। और दुख की बात यह है, शौकत ने कहा कि उसने दंदी भी उन दांतों से काटी जो मैंने उसे बना कर दिए थे। तो कर्जा का एक अपना दुख होता है, और वो बहुत कहते अगर मैंने इसको दांत ना बना के दिए होते तो वो काट नहीं सकता था। तो मैं अपने आप को देखता हूँ और मुझे ये वाकया याद आता है कि मैं भी कहीं ना कहीं काटता जरूर हूं, क्योंकि मैं मकरूज हूं और मेरे सर पर $37 बिलियन का कर्ज है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये बोझ इतना ज्यादा है कि मैं इसका कोई मुदावा नहीं कर सकता। हर वक्त मुझे किसी न किसी ऐसे उलझाव में उलझना पड़ता है कि मैं इसको भूला रहूं जो बोझ मेरे सर के ऊपर और मेरे कंधों पर पड़ा हुआ है और कहीं से आकर पड़ गया। लेकिन हमारा रिश्ता जो है अपने कर्ज खा के साथ उसवार नहीं होता, और कर्ज खा भी कुछ बहाने निकाल के हमारी गलतियां पकड़ के कुछ ऐसी जगह पर कन्फाइन करना चाहता है। हमारे यहाँ उकाड़े में एक मेला लगता है, या उस जमाने में लगता होगा जब मैंने देखा, और मेलों चेलों में मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो मैंने देखा कि वहां पर एक पंगूड़ा लगा हुआ है, और पंगूड़े वाला आटा साने लेके एक चक्कर, वो गोल घूमने वाला पंगूड़ा। अब ये जो पंगूड़ा था ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं था, बिजली से या मशीन से नहीं चलता था, बल्कि पंगूड़े वाला ऐसे हाथ के जोर से घुमाता था। तो मैं खड़ा होकर ऐसे ही बगैर किसी मकसद के उसे देखने लगा। तो एक गांव का आदमी, पगड़ी उसकी खुली हुई और गले में पड़ी हुई, और तहमद उसने खद्दर का बांधा हुआ, और लकड़ी के घोड़े पर सवार, बड़ी उम्र का आदमी। तो एक दफा जब खड़ा हो गया, उसने न्यायपुर को बिठाया, उनसे आटा साने लिए, तो वो बंदा जो था वो फिर वैसे ही बैठा रहा और चक्कर पे चलने लगा, और वो फिर लकड़ी के घोड़े पे उकड़ू हालत में, बहुत परेशानी में, बहुत तकलीफ में, फिर वैसे ही घूमता रहा। तो तीसरे चक्कर पे फिर भी ना उतरा, तो मेरा तजस्सुस बहुत बड़ा। तो मैंने आगे बढ़कर, जब वो रुका हुआ था सब, मैंने कहा कि आपने अपने झूठे ले लिए, तो आप उतरते क्यों नहीं? आपको ये खेल इतने पसंद है, अगर पसंद हो तो आपके चेहरे पर कुछ बशाशत हो, कुछ खुशी हो, वो भी मैं नहीं देख रहा कि आपके चेहरे पे है। तो आप क्यों इस लकड़ी के छोटे से घोड़े पर इस मुश्किल अंदाज में बैठे हो?
تو میں نے کہا, اس نے کہا کہ